नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रानी। बाबा रामदेव एक ऐसा नाम जो जितना मशहूर हुआ उससे कहीं ज्यादा वो विवादों में रहा है, कभी अपने बयानों को लेकर तो कभी उनके पतंजलि के उत्पादों को लेकर। अब ताजा विवाद रामदेव के एलोपैथी दवा को लेकर के दिए गए बयान से उपज गया है। इसके बाद पूरे देश में बाबा रामदेव के खिलाफ गुस्सा है। देश भर के लाखों डॉक्टर रामदेव पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि विवाद खड़ा होने पर रामदेव ने माफी मांग ली है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कोरोना काल में बाबा रामदेव आपके डॉक्टरों का अपमान क्यों कर रहे हैं। आज इसी सवाल के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। कोरोना काल में बयान बहादुर रामदेव, दवा के नाम पर विवाद पैदा कर रहे हैं रामदेव, दवा के नाम पर गुमराह कर रहे हैं रामदेव। आज देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ दिन रात लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। लाखों स्वास्थ्य कर्मी हर दिन कोरोना संक्रमितों की जिंदगी बचाने में लगे हुए हैं। वैज्ञानिक हर पल बदलते कोरोना के स्ट्रेन पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अपने बयानों से हर बार नया विवाद खड़ा करने वाले बाबा रामदेव एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। हालांकि बाबा रामदेव ने अपने बयान पर लिखित में माफी मांग ली है। रामदेव का माफीनामा। मेरा जो वक्तव्य कोट किया गया है वो एक कार्यकर्ता बैठक का वक्तव्य है, जिसमें मैंने आए हुए व्हाट्सएप मैसेज को पढ़कर सुनाया था। उससे अगर किसी की भी भावनाएं आहत हुई हैं, तो मुझे खेद है। किसी भी चिकित्सा पद्धति में होने वाली त्रुटियों का रेखांकन उस पद्धति पर आक्रमण के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। ये विज्ञान का विरोध तो कतई नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने चेचक, पोलियो, टीबी आदि गंभीर रोगों का उपचार खोजा है, तो योग, आयुर्वेद एवं नेचुरोपैथी जैसे भारतीय चिकित्सा पद्धति द्वारा हमने बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, फैटी लिवर, हेपेटाइटिस, अस्थमा जैसे जटिल एवं वंशानुगत रोगों का नियंत्रण एवं स्थायी समाधान दिया है। कोरोना काल में भी एलोपैथी के डॉक्टर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर करोड़ों लोगों की जान बचाई है। हम उसका सम्मान करते हैं। हमने भी आयुर्वेद एवं योग के प्रयोग से करोड़ों लोग की जान बचाई है, इसका भी सम्मान होना चाहिए। रामदेव की इस माफी की वजह है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की गुस्से भरी वो चिट्ठी, जिसमें सीधे सीधे रामदेव को माफी मांगने को कहा गया। जरा आप भी जान लीजिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने अपनी चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है। आपका ये कहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि लाखों कोरोना मरीजों की मौत एलोपैथी दवाई खाने से हुई। आप इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में भारत सहित पूरे विश्व के असंख्य डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जानें न्यौछावर की है। ऐसे में आपके द्वारा कोरोना के इलाज में एलोपैथी चिकित्सा को तमाशा, बेकार और दिवालिया बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आज देश में कोरोना वायरस से मृत्यु दर कम और रिकवरी रेट ज्यादा है, तो उसके पीछे एलोपैथी और डॉक्टरों का अहम योगदान है। स्वास्थ्य मंत्री की नाराजगी के बाद बाबा रामदेव में भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन आखिर रामदेव ने ये विवादित बयान दिया किस आधार पर? क्या बाबा रामदेव ने कोई रिसर्च की? क्या पतंजलि योग पीठ में इस पर शोध किया? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रामदेव भी उन लोगों में शुमार है जो सोशल मीडिया से दुनिया देखते हैं। खुद को हाईटेक दुनिया का बादशाह मानने वाले रामदेव ने व्हाट्सएप पर आए एक मैसेज को पढ़कर एलोपैथी दवाई और उससे होने वाले इलाज को कोस डाला। जरा आप भी जान लीजिए रामदेव के श्रीमुख से देश को डॉक्टरों के लिए क्या निकला। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। पहले मोनोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर इनके एंटीबायोटिक्स फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर भी बैन लग गया। फीवीफ्लू दे रहे थे, वो भी फेल हो गई। जितनी भी दवाइयां दे रहे हैं सब एक एक करके फेल हो जा रही है। ये तमाशा हो क्या रहा है? रामदेव की 2 मिनट 19 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें बाबा रामदेव साधकों के सामने अपने फोन पर मैसेज पढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिसमें उनकी ओर से एलोपैथिक दवाओं पर कई गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि एलोपैथिक की सभी दवाइयां फेल हो गई हैं। बुखार की तक दवा काम नहीं कर रही है। दवा शरीर का तापमान तो नीचे उतार देती है, लेकिन बुखार क्यों आ रहा है उसका निवारण नहीं है। वीडियो में बाबा रामदेव कह रहे हैं कि लाखों कोरोना मरीजों की मौत
एलोपैथी दवाखाने से हुई है। रामदेव का ये बयान सामने आने के बाद देश भर के डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ में भारी गुस्सा है। देश के लाखों डॉक्टरों और IAM ने रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रामदेव के बयान से केंद्र सरकार भी खासी नाराज है। यही वजह है कि रामदेव के बयान के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने चिट्ठी लिखी और अब रामदेव माफी मांगते घूम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जितनी चर्चा बाबा रामदेव के योग की होती है, उससे ज्यादा चर्चा उनके बयानों की रहती है। और इस बार भी उन्होंने जो बयान दिया है, निश्चित तौर पर इस पर विवाद होना था, तो वो विवाद हो रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि माफीनामा भी बाबा रामदेव की तरफ से जरूर दिया गया है, लेकिन जो सवाल बाबा रामदेव के इस बयान से उठे हैं, आज उसी पर चर्चा करते हैं। फिलहाल दो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। राम प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। राम प्रताप सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और डॉक्टर पीके गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं IMA की तरफ से। डॉक्टर पीके गुप्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर पीके गुप्ता जी, मैं चर्चा की शुरुआत आज आपसे ही करना चाहता हूं। बाबा रामदेव का बयान आपने भी सुना होगा निश्चित तौर पर, लेकिन जिन बातों को बाबा रामदेव कह रहे थे या फिर जब वो माफी मांग रहे हैं, तो उसमें भी जिन बातों का वो जिक्र कर रहे हैं, इसको कैसे देखा जाए और इसके पीछे की मंशा, इसके पीछे की वजह क्या समझ में आती है? इन बयानों के मायने क्या समझे जाए? देखिए, आयुर्वेद से हम लोग जुड़े हुए हैं और ये हमारी पैथी है। भारतीय डॉक्टर निश्चित रूप से आयुर्वेद का सम्मान करते हैं, लेकिन रामदेव जी का कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जो उनका है, उसकी वजह से वो क्या करते हैं कि इस सिविल सोसाइटी को डिमोरलाइज करते हैं और एक बड़ी लकीर को छोटी करने की कोशिश करते हैं, रादर देन अपनी लकीर को बड़ी करें जी। काढ़ा से लेकर आयुर्वेद का जो भी पैथी है, हम लोगों ने सपोर्ट किया कि जिस तरीके से वो कहते हैं कि ये लाखों मरीजों की मौत जो है एलोपैथिक दवाइयों से हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि ये दिवालिया और ये दिवालिया साइंस है। इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना इस कोरोना काल में कहाँ तक उचित है? हेल्थ केयर वर्कर्स अपने जान जोखिम में डाल के लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनसे पूछा जाए कि जब वो किसी बड़े एजुकेशन के बाद जब गए थे, जब इन्होंने अनशन किया था, तो किस हॉस्पिटल में भर्ती थे? किसी मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स के अस्पताल में भर्ती थे। तो मॉडर्न मेडिसिन एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, आयुर्वेद से कोई लड़ाई नहीं है। जिस तरीके से डिमोरलाइज करने का इन्होंने काम किया है और एक बहुत ही बचकाना एक उन्होंने वक्तव्य जारी किया कि लाखों लोग जो है दवाओं के दुष्प्रभाव से मर गए। ये कौन सा स्टेटमेंट है? भारतवर्ष एक भावना प्रधान देश है और यहाँ ये भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। कितने लोग जो है कोरोना काल में जो है उनकी दवाओं का प्रयोग करके जो है वो अपने आप को सामान्य स्थिति से गंभीर स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो हमें तो बड़ा तरस आता है। आप अपनी पैथी का प्रयोग कीजिए, लेकिन दूसरी पैथी को यानी कि मॉडर्न मेडिसिन को जो एविडेंस बेस्ड है, जो लगातार अपनी भी बात को रखता है, कहीं अगर स्टेरॉइड की अगर दुष्प्रभाव आता है तो हमें लोग कहते हैं कि स्टेरॉइड का दुष्प्रभाव है, हमें लोग कहते हैं कि इस दवा का दुष्प्रभाव है। लगातार रिव्यू होता है, एविडेंस आता है, उसके बाद अपनी बात को रखते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई एविडेंस नहीं है और आप भी बात को मनवाने के लिए अपने भावनाओं का मिसयूज करते हैं। इस कोरोना काल में इस तरह के वक्तव्य देना निश्चित तौर पे ये डिमोरलाइज करना हुआ। IMA इसकी भर्त्सना करती है और इनमें महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। लगभग अच्छे खासे 1200 से अधिक डॉक्टर जो है वो उनकी डेथ हो गई इस कोरोना काल में। जी जी। कौन से इन्होंने ICU चलाया, कौन सा PPE किट पहन के इन्होंने सेवा की है। ये अपने कंफर्ट जोन में बैठ के योगा कराते हैं। हम लोग भी योगा करते हैं सवेरे सवेरे, हम भी मॉर्निंग वॉक करते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं। लेकिन इस तरीके से एक पैथी को ये कहना कि ये पूरी तरीके से वाहियात है और ये बिल्कुल अनएथिकल है, ये कहां से ये शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं इस कोरोना काल में। इसकी हम लोग निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग करते हैं। बिल्कुल। राम प्रताप सिंह जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं। सपा प्रवक्ता होने के अलावा भी आप अगर एक देखें बाबा रामदेव के इस स्टेटमेंट को, चूंकि कोरोना काल का जिक्र बार बार यहां पे डॉक्टर पीके गुप्ता जी कर रहे हैं, मैं तो उसमें एक लाइन और जोड़ दूंगा कि कोरोना काल क्या किसी भी काल में इस तरीके से किसी भी पैथी के लिए कम से कम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। आपके हिसाब से आप इसके मायने क्या समझते हैं? बाबा रामदेव इस तरीके का स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? उसके पीछे की मंशा आपको क्या समझ में आ रही है? वजह क्या लिखी है आपको? राम प्रताप जी।
लेट अस गो बैक इन टाइम, थोड़ा सा चलते हैं 2013-12 में, जब अन्ना हजारे मूवमेंट चल रहा था। उस समय ये रामदेव जो हैं ये उभर के आए, वहां पे इन्होंने लोकपाल बिल के अगेंस्ट एजिटेशन किया। हमने सबने देखा है कैसे जब पुलिस पकड़ने आई तो ये कूद के भागे वहां से इनका एक कैरेक्टर आइडेंटिफाई होना शुरू होता है। ही इज अ वेरी क्लेवर पर्सन। इन्होंने जो है पॉलिटिकल एसोसिएशंस को और रिलीजियस सिंबलिज्म को एप्रोप्रिएट करते हुए अपने बिजनेस को बढ़ाया है। ही इज a very rich businessman. I will not say a successful or an ethical businessman. He is a rich businessman, full stop. इनका आज का टर्नओवर जो है भारत की कंज्यूमर गुड्स में जो और कंपनीज हैं, हिंदुस्तान लीवर या डाबर या इनसे आप कंपेयर करें तो ही इज इन द सेम लीग। तो ही इज अ रिच बिजनेसमैन। ये तो इन्होंने स्टैब्लिश कर लिया। अब इन्होंने अपना ये जो एम्पायर है ये कैसे स्टैब्लिश किया है, ये जरा समझने वाली बात है कि इन्होंने योग और आयुर्वेद को अप्रोप्रिएट कर लिया। इन्होंने कहा कि ये तो जो ये बाकी कंपनीज हैं ये तो एलोपैथी या किसी और प्रथा के चल रही हैं, और जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति और वैदिक वो है ज्ञान, वो उसका जो वो सारा मेरे पास है और मेरी कंपनी के पास है, और अब मैं ही ऐसा एक व्यक्ति हूँ जो इसके बारे में बात कर सकता हूँ। इस स्पेस को इन्होंने धीरे धीरे करके अप्रोप्रिएट कर लिया। अपने पॉलिटिकल एसोसिएशंस को भी इन्होंने बड़े क्लेवरली इस्तेमाल किया। अब ये इस आज के दौर में आ जाते हैं। आज जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है मेरे हिसाब से इट इज अ वेरी वेरी डैमेजिंग स्टेटमेंट। क्योंकि देखिए, मैं पिछले डिबेट में भी आपसे ये बता रहा था कि हमारे यहाँ अभी सेकेंड वेव आई है, वैक्सीनेशन का हमारे यहाँ बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड अनफॉर्चुनेटली इनके रामदेव के हमारे देश में फॉलोअर्स हैं जो इनकी दवाई इस्तेमाल करते हैं, इनके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और इनकी बात को सच मानते हैं। लोगों को समझाना अभी हमको चैलेंज हो रहा है। मैं तो आपको बताया तो मैं गांव में रहता हूं, मेरा रोज का चैलेंज है लोगों को कन्विंस करना कि भाई वैक्सीन लगाइए। अगर इस कोरोना महामारी से अगर अभी कुछ तक जो पता चला है कोई बचाव है तो सिर्फ वैक्सीन ही है, और वैक्सीन लगाइए। और लोग यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में आप आके भेजिए अपने कॉरेस्पॉन्डेंट को, मैं दिखवाऊंगा कि खाली पड़े हैं सेंटर, वैक्सीन लगवाने लोग नहीं जा रहे हैं। ऐसे माहौल में रामदेव जी जो है एक स्टेटमेंट देते हैं कि साहब एलोपैथिक दवाई से जो है इतने लोग, लाखों लोग कोरोना काल में मर गए, तो जो इनके ग्रामीण क्षेत्र में जो फॉलोअर्स हैं वो क्या सोचते हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो डॉक्टर साहब ने बात कही, पी गुप्ता साहब ने, कि इनके अगेंस्ट तो बहुत बड़ा मतलब ये जघन्य अपराध और कितने लोगों की जान को ये के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं, इनके खिलाफ तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। मेरा सोचना तो ये है। डॉक्टर पीके गुप्ता जी, मुझे एक चीज बताइए। हालांकि बाबा रामदेव ने जो अपने स्पष्टीकरण में जो चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने ये कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि मॉडर्न साइंस को मैं इसका क्रेडिट तो दूंगा कि चेचक हो, पोलियो हो या एक अन्य कई गंभीर ऐसी बीमारियां हैं जिसका ट्रीटमेंट मॉडर्न साइंस में या फिर मौजूदा एलोपैथी ने किया है। लेकिन अगर कुछ खामियां हैं उसको अगर मैं रेखांकित कर रहा हूं तो उसको किसी को नीचा दिखाने के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। जब इस तरीके की बातों को वो अपने माफीनामे में या फिर उस पत्र में लिख रहे हैं तो इसके मायने क्या समझे जाएं? क्या वाकई में वो कमी उजागर कर रहे थे? नहीं, इनकी नियत में खोट है। ये अपना में अवसर तलाश रहे हैं। इस समय जो माहौल है, डर का माहौल है, लोगों को लगता है कि मॉडर्न मेडिसिन जो है बहुत ही महंगा इलाज है, उसमें ये अपने चीजों को हाईलाइट करना चाहते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से किसी को परहेज नहीं है। प्राणायाम, योगा सभी करना चाहते हैं, हम लोग करते हैं। हम लोग सबसे ऊपर लिखते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लेकिन जो वक्तव्य, जो तरीका है इनका कहने का, लगातार ये बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं। ये कहते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन की होली जला दी जाए। ये कौन सा सिविल सोसाइटी के लिए क्या ये अपराध नहीं है? जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, सोचते हैं कि रिसर्च करेंगे, कुछ उसमें आगे इनोवेट करेंगे, उन पे क्या प्रभाव जाता होगा? ये अपने हित के लिए एक बड़े साइंस को जो है 200 साल 400 साल पुराना है, उस पर आप क्वेश्चन मार्क करते हैं। आयुर्वेद तो हमारी सबसे बड़ी पुरानी पद्धति है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो इस समय जो माहौल चल रहा है उसमें आप एक भ्रम और एक अविश्वास का वातावरण जो पैदा कर रहे हैं, वो इससे हम लोग को सख्त नफरत है, सख्त परहेज है इस बात से। स्टेरॉइड की बात हुई, चाहे ब्लैक फंगस की बात हो रही है, मॉडर्न मेडिसिन एक्सेप्ट कर रहा है कि कहाँ कमी हुई है,
उसको सुधारने की कोशिश हो रही है। नहीं, लेकिन डॉक्टर पीके गुप्ता जी, क्या ये एक बड़ी वजह बना है? क्योंकि उन्होंने कुछ बातों को कोट किया, जैसे उन्होंने कहा कि दवाइयों का उन्होंने नाम लिया कि पहले इन दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा था, उसके बाद ही पता चला कि इन दवाइयों का कोई इफेक्ट नहीं है। हालांकि वो तो रामदेव बताएंगे उनके पास ऐसा कौन सा डाटा था। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि प्लाज्मा थेरेपी पहले होती रही, उसको तो आईएमए ने ही इसके बाद फिर बैन किया कि नहीं, प्लाज्मा थेरेपी की अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। और भी कई बातों का जब वो जिक्र कर रहे थे, तो क्या ये कहीं ना कहीं पॉइंट्स बना है, इस वजह से बाबा रामदेव को मिल गया मौका कि हाँ चलिए ठीक है, अब ये सही मौका है, हम इस तरीके का स्टेटमेंट दे देते हैं? इस पर क्या कहना है? बिल्कुल नहीं। मॉडर्न मेडिसिन की तो खूबसूरती है कि अपनी चीजों को रिव्यू करते हैं वो। ऐसा नहीं है, साइंटिफिक आधार अगर नहीं मिलता है, लगता है कि पेशेंट ट्रायल में ये फिट नहीं हो रहा, तो तुरंत उसको बैकट्रैक करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जिसको हम कंटिन्यू करें, अपनी बात को हम थोपते रहें। तो कोई भी दवा जब होती है उसका एक प्रमाण होता है, उसका साइड इफेक्ट लिखा जाता है, साथ में उसकी पैथोलॉजी जांच करके उसका प्रभाव देखते हैं। अब खुद भी अपने आप को रियलाइज करते हैं कि यहाँ पे हमें सुधार की जरूरत है। लेकिन इन्होंने तो अपनी बात को मनवाने के लिए दूसरी पार्टी को उसके कुछ जो साइड इफेक्ट को उसको हाईलाइट किया उन्होंने, क्योंकि बात करने में बहुत अच्छे हैं ये। इनकी बात को जो है बड़ी अच्छी तरीके से लोग पसंद करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसमें जो एक्शन में जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं, वो किस तरह से डिमोरलाइज हो रहे हैं। तो ये वक्त नहीं था इस तरह के स्टेटमेंट देने का। वो भी आप अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में और लाइव उसमें चैट शो में आप व्हाट्सएप पढ़ के आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे जो लिखे हुए मैसेज को आप जो है अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में बोल रहे हैं। हमारे आईएमए ग्रुप में बहुत से वीडियोज पुराने आ रहे हैं जिसमें उन्होंने यहां तक कहा कि डॉक्टर का मतलब डर, ये क्या मतलब है? इस तरीके का वो वक्तव्य देंगे, और ये तो अति कर दिया इन्होंने। अपने बिजनेस और साम्राज्य को बढ़ाइए, कोई बुराई नहीं है, कहा हम लोग भी एडवाइस करते हैं। लेकिन बड़ी लकीर को आप छोटी कर रहे हैं, डिमोरलाइज कर रहे हैं, डिमीन कर रहे हैं। आईएमए को इससे सख्त परहेज है, क्योंकि हम लोग काम में विश्वास करते हैं, हम प्रोपेगेंडा नहीं करते हैं। हर टीवी चैनल को अपने प्रचार नहीं करते हैं कि हमारी ये पार्टी अच्छी है, या किसी डॉक्टर को आपने किसी मरीज का वो आपने देखा कि हम ठीक कर रहे हैं, ठीक करते हैं जिस हिसाब से इनके एड आ रहे हैं, क्या मतलब है? तो ये अवसर को अपने हित में यूज करना चाहते हैं, और इन्होंने तो अति कर दी, इसलिए इस तरीके का स्टेप लेना पड़ा। निश्चय हमें चिट्ठी लिखा, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उनको जब बात कही तो उन्होंने अपने बात से पीछे, लेकिन उन्होंने बात जो कही तो कह दी, उसके बाद उसकी सफाई करते हुए दिखाई पड़ रहे। तो ये अवसर नहीं था इस तरीके की बात करने का। इन पे महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो देखिए वही मॉडर्न मेडिसिन को हिट कर रहा है। अगर मॉडर्न मेडिसिन इतना ही सपोर्टिंग नहीं है तो लोगों को सोचना पड़ेगा। यहाँ इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद बच्चे बाहर निकलते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, और आयुष पद्धति अपने आप में बहुत अच्छी पद्धति है। इसकी अच्छाइयों को आप उजागर कीजिए, ना कि दूसरी पार्टी के कमियों को अपने तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये वक्त ठीक नहीं था इनका इस तरीके का स्टेटमेंट, क्योंकि ये स्टेटमेंट देते रहे हैं। अब ये लिमिट क्रॉस कर गया है, तब जाके आईएमए ने चिट्ठी लिखा है, और उत्तराखंड आईएमए ने तो बकायदा लीगल नोटिस दे रहा है। लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिस हिसाब से इनका प्रोफाइल बढ़ गया है, इनको लगता है कि हर आदमी इनके कंट्रोल में है। ऐसा नहीं है, देश की जनता भी समझ रही है, सिविल सोसाइटी समझ रही है इस चीज को, तो इससे इनको परहेज करना चाहिए। राम प्रताप जी, आपने कहा कि एक लाइन में कि देखिए ये प्योरली बिजनेसमैन है, क्या इसके पीछे आपको लग रहा है कि मोटिवेशन सिर्फ बिजनेस का है, इस वजह से ये स्टेटमेंट है, या इसके कुछ और लॉन्ग टर्म चीजें भी आप देख पा रहे हैं? क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट बाबा रामदेव पहले भी देते रहे हैं, ये तो कोरोना काल है, इससे पहले भी उनके कई इस तरीके के स्टेटमेंट हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि इन्होंने ये योग और आयुर्वेद वाले स्पेस को जो है मोनोपलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से ये समय समय पे इस तरह के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते रहते हैं। आज भी एज वी स्पीक हमारे देश में इनसे बहुत ज्यादा आयुर्वेद के ज्ञानी लोग हैं, लेकिन वो बिजनेसमैन नहीं है। वो आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं, आयुर्वेद का उनको ज्ञान है, और वो उसके आयुर्वेद के स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, पर वो लोग इस तरह से उसको मोनेटाइज नहीं करते हैं। रामदेव इज अ प्योरली अ क्लेवर बिजनेसमैन, जिसने कि ये अपॉर्चुनिटी देखी और इस स्पेस को अब उसने मोनेटाइज कर दिया। अब ये देश के लोगों की भावनाओं के साथ, तो अगर
आईएमए जो है आयुर्वेद के बारे में या इनके बारे में कुछ कहता है तो ये बोलते हैं कि साहब आयुर्वेद पे हमला हो रहा है। आयुर्वेद पे किसने कहा हमला हो रहा है? बाबा रामदेव अगर गलत कर रहा है तो उसको जेल जाना चाहिए। बाबा रामदेव, मैं आज आपके चैनल के थ्रू देश के हेल्थ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी एजेंसी है प्लस FSSAI जो सारे फूड प्रोडक्ट्स को सर्टिफिकेशन देती है, इनके सारे प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग हो प्रॉपर, क्योंकि मुझे ऐसा अंदेशा है कि ये सर्कमेंट करते रहे हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनके जो पतंजलि के मार्केट में हैं वो प्रॉपरली या तो टेस्टेड नहीं है या वो उनका क्या लॉन्ग टर्म हार्मफुल इम्पैक्ट है, उनके ट्रायल रन वगैरह कुछ नहीं है। एक सिंगल वैक्सीन अभी जैसे कोरोना की आपने देखा तो उसके स्टेज 1 ट्रायल हुआ, उसका डेटा रिलीज हुआ, स्टेज 2 ट्रायल हुआ, स्टेज 3 ट्रायल हुआ, तब वो मार्केट में आती है। ये इन एब्सेंस ऑफ एनी रेगुलेशन इन द सेक्टर इन विच पतंजलि इज ऑपरेटिंग, ये कुछ भी बना देते हैं और उसको कह देते हैं हाँ ये क्योर हो गया, इन्होंने कोरोनिल बना दिया, फिर जो है बोलने लगे इससे कोरोना क्योर हो जाएगा। इनको दे डिडंट हैव टू गो थ्रू एनी ट्रायल प्रोसेस। सो आई थिंक दे हैव टू बी ब्रॉट अंडर द स्कैनर। जो इस देश का कानून है उसके तहत इनके सारे प्रोडक्ट की जो ये क्लेम करते हैं उसके अगेंस्ट काउंटर क्लेम, वो सच है झूठ है, वो होना चाहिए। एंड ही शुड बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर बिजनेसमैन जो आम जनता को बहकाने या चीट करने की कोशिश कर रहा है, ना कि इसको किसी भी पॉलिटिकल या रिलीजियस या आध्यात्मिक सेंस में नहीं देखा जाना चाहिए। चलिए, विजय खैरा जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। विजय खैरा जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। विजय जी, आप सुन रहे होंगे बात, क्योंकि राम प्रताप जी भी जो बात कह रहे थे और इसके पहले हमारे साथ डॉक्टर पीके गुप्ता जी भी मौजूद हैं, वो भी इन्हीं बातों को कह रहे थे। आईएमए को सख्त ऐतराज है इस बात से जो बात बाबा रामदेव की तरफ से कही गई है, लेकिन बाबा रामदेव इस तरीके के स्टेटमेंट पहले भी देते रहे हैं। अभी इस बयान के क्या मायने समझे जाए? विजय खैरा जी, पहले कौन बोल रहे थे जी? अभी राम प्रताप जी बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अच्छा, ऐसा है। देखिए, रामदेव जी ने जो बोला है वो तो गलत बोला ही है, उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। मैं खुद ही एलोपैथी का डॉक्टर हूँ और 20 साल CMO रह के रिटायरमेंट में ले लिया था, और मैं IMA का सेंट्रल काउंसिल का चुना हुआ मेंबर भी रह चुका हूँ। सेंट्रल काउंसिल में हम समझते हैं IMA को काफी सीजन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये कभी किसी के पीछे कोई पड़ते नहीं है, ना कुछ करते हैं, ना हम लोग इन चक्करों में बीच में पड़ते हैं कभी, सिवा इसके कि हमको जब तकलीफ होती है, जब झोला छाप डॉक्टर लोग जब बाजार में जाते हैं प्रैक्टिस करने और फिर लोग मरते हैं, उनसे तकलीफ होती है। जहाँ तक आयुर्वेद का सवाल है, मेरी व्यक्तिगत राय भी और हम सभी जानते हैं, वो भी एक प्रणाली है इलाज की। अगर हम पुराने इतिहास में चाहें तो जड़ी बूटी से ही लक्ष्मण जी की मूर्छा वापस आई थी। तो आयुर्वेदिक से हम लोगों को कोई शिकायत नहीं है। जो आयुर्वेदिक है, जो असर करते हैं, हमारा पुराना एक सिस्टम है मेडिसिन का, वो ठीक है, अपनी जगह सफल है, कई जगह रहता है। लेकिन जब आयुर्वेदिक जब सब जगह फेल हो जाता है तो आदमी को एलोपैथी में ही आना पड़ता है। आप देख लीजिए, जान बचाने के लिए भी और सर्जरी में भी और हर जगह जब भी मुश्किल आएगी तो एलोपैथी ही काम करेगी, उसमें आयुर्वेदिक या होम्योपैथी काम नहीं कर पाती है। ये तो बात जानी समझी हुई है। कोरोना के मामले में जरूर उनके बयान शुरू से ठीक नहीं रहे। उन्होंने जो दवा बनाई थी, कोरोना नाम रखा था, उन्होंने उसके ट्रायल किए, कितने किए हम नहीं बता सकते, पर वो प्रॉपर ट्रायल दिखाए तो जरूर गए थे, ये होंगे शायद। लेकिन वो कोरोना के ऊपर फिर उसके ऊपर जो उनका जो विज्ञापन था उस पर अंकुश लगा। आज उन्होंने जो बोला वो किस तरह से बोला, किस मूड में बोला, क्यों बोला, वो तो बिल्कुल 100% गलत ही है, कंडेम करने लायक भी है। लेकिन सवाल ये है कि जब उन्होंने इस बात के लिए अपना स्टेटमेंट विड्रॉ कर लिया, उसके लिए उन्होंने पश्चाताप कर लिया, समझ लिया कि गलती है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि अब इस चैप्टर को हमें कोई इंटरेस्ट होना चाहिए कि हम उसको आगे बढ़ें। अभी सापा वाले बहुत आगे बढ़ गए थे कि ये हो जाना चाहिए, वो होना, इनकी जांचें करानी चाहिए, उनकी फुट, मतलब ये जो एक तरफा जो सोच है ना, पहले से प्री ऑक्युपाइंग माइंड जो इनके दिमाग में पहले से जो बात है उस पर आ गई है। इसका आने की क्या जरूरत है? सारे फूड की जांच तो फूड विभाग करता ही है, सभी की करता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट लेके जाते हैं। धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर सुशीला नायर को, जब वो हेल्थ मिनिस्टर थी तो पहली बार उन्होंने जब ये किया था कि आयुर्वेदिक दवाइयों को क्या क्या अंदर डाला गया इसको लिखना पड़ेगा, तो पूरे हिंदुस्तान में उनके वैद्य और आयुर्वेदिक डॉक्टर उनके खिलाफ इकट्ठे हो गए थे और उन्हें चुनाव हराने के लिए झांसी पहुंच भी गए थे। 67 की बात है ये, क्या वो एक अलग बात है, बुद्धित गई थी फिर। लेकिन अब जब लिखा जाता है इसमें क्या होता है, हर दवाई के अंदर कंटेंट लिखते हैं, आयुर्वेदिक वाले भी मजबूर हैं इसमें क्या लिखा है। तो मैं समझता हूँ फेयर इनफ है ये
उनकी जांच करना चाहिए, चाहे जब जांच की जाए, जांच में तो कोई किसी को एतराज हो ही नहीं सकता। और सरकार को जहां भी शिकायतें आए किसी भी दवाई की जांच करना चाहिए। अपनी सारी मिलावट हर चीज में हो रही है, दुनिया भर के हर कंपनी में, घी हो, दूध हो, पनीर हो, इसमें मिलावट नहीं मिल रहा। अभी दवाइयों में मिलावट मिल गई, आपने इंजेक्शन फाइल में पकड़ी गई कोरोना टाइम में, लोगों ने परवाह नहीं की, लोगों की जानें चली गई। बिल्कुल। लेकिन खैरा साहब देखिए, राम प्रताप जी ने एक बड़ी बात कही थी, मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा अगर इस पर भी क्लैरिफिकेशन हो जाए। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, बाबा रामदेव को आयुर्वेद के साथ मत जोड़िए। बाबा रामदेव कोई आयुर्वेद का पर्याय नहीं है। आयुर्वेद एक पैथी है, उस पर सभी को भरोसा है, पुराने समय से यूज हो रही है, आज भी लोग कर रहे हैं उसको यूज। लेकिन अगर रामदेव बार बार इस तरीके के स्टेटमेंट को दे रहे हैं तो उनके ऊपर क्यों ना कोई सख्त कार्रवाई हो, ताकि कम से कम एक पैथी को लेकर के जब वो इस तरीके की बात कहते हैं तो एक बहुत बड़ा वर्ग विशेष समूह है जो कि उसकी जद में आता है, और फिर ये कहीं ना कहीं उनका अपमान होता है। तो कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए अगर वो इस तरीके के स्टेटमेंट को देते हैं तो? विजय खैरा जी। मैं ये समझता हूँ, एक स्टेटमेंट देने के बाद अगर उसको विड्रॉ कर ले कोई आदमी, तो मैं समझता हूँ फिर कार्रवाई का हमें तो नहीं दिखाई देता कोई औचित्य। लेकिन करना चाहे तो करे सरकार, या सरकार उसमें कामयाब हो या ना हो मैं नहीं कह सकता हूँ। और जो भी करना चाहे करें। आईएमए करना चाहे तो आईएमए भी स्वतंत्र है, लेकिन आईएमए की शिकायत पर तुरंत संज्ञान लिया गया, तुरंत उनको नोटिस जारी किया गया और तुरंत उन्होंने उसको समझ के माफी मांग ली। अब एक रिटन स्टेटमेंट के ऊपर कोई माफी मांग लेता है। नहीं, खैरा साहब, मुझे तो लग रहा था भाई सरकार आपकी है, आप अगर चाहें तो कार्रवाई सुनिश्चित करवा सकते हैं, लेकिन बहरहाल आपने कहा कि अब सरकार चाहे तो कर सकती है। राम प्रताप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं खेरा साहब से कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली आप थोड़ा लेट आए खेरा साहब। तो शुरू में मैंने जो बात कही वो ये कि बाबा रामदेव की काफी फॉलोइंग है और ग्रामीण क्षेत्रों में काफी ज्यादा है। तो उनका इस तरह का इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट का इम्पैक्ट ये होगा यहाँ पे कि वैक्सीनेशन की दर, ऑलरेडी हम लोग यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए, ग्रामीण लोगों को कन्विंस करने के लिए कि आप लोग वैक्सीनेशन लगवा लीजिए। और इस तरह का इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट उनका आने से क्या होगा कि ये गवर्नमेंट के लिए और सबके लिए, सोसाइटी के लिए ये एक और बड़ा चैलेंज बन जाएगा। तो ऐसे लोगों से अंकुश लगाना जरूरी है, ये कहना चाह रहा था। आपकी बात ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि वो ठीक है, केस होना चाहिए, लेकिन फिर क्या होता है कि एक जैसा व्यवहार सबके साथ होना चाहिए। सपा के एक बड़े नेता ने ये बोला था कि वैक्सीन से लोग नपुंसक हो जाएं, तो क्या उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए? बताइए आप, हाँ ना में जवाब दीजिए। सपा के नेता ने बोला वैक्सीन से नपुंसक हो जाएंगे लोग, तो क्या मुकदमा दर्ज हो जाएगा? ऐसा कोई स्टेटमेंट गलत मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना ऐसा कोई स्टेटमेंट। और यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है कि एक इंडिविजुअल रामदेव पूरे भारत के मेडिकल सिस्टम के, विश्व के एक मेडिकल सिस्टम को चैलेंज करने लायक है या नहीं? क्वेश्चन ये है, हु इज ही टू क्वेश्चन द मेडिकल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड? इज ही अ साइंटिस्ट? इज ही अ डॉक्टर? इज ही अ क्वालिफाइड? इवन आयुर्वेदा में क्या वो क्वालिफाइड है? तो कोई भी उठ के खड़ा हो जाता है, उसके खिलाफ सरकार का दायित्व बनता है कि दे हैव टू। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो लेटर लिखा वो बहुत स्ट्रांगली वर्डेड था और इट कुड हैव बीन इवन टफर। एंड अब अगर कोई एक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं तो दैट वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। किसी एक रामदेव से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। खैरा साहब, क्यों नहीं होना चाहिए? डॉक्टर साहब, अगर उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ कर लिया है अगर, तो आधी बात तो करीब करीब खत्म ही समझिएगा। रहा इसका कि वो आयुर्वेदिक की अगर चला रहे हैं कोई कंपनी, फैक्ट्री जो भी है, पतंजलि, तो हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में जो लोग कंपनियां चला रहे हैं, चाहे कोई फार्मा हो, कोई डॉक्टर नहीं चलाते हैं, वो सारे के सारे इंडस्ट्री लोग चला रहे हैं, कोई और लोग चला रहे हैं। तो चलाने से कोई मतलब नहीं, मतलब है क्या वो प्रोटोकॉल को मानते हैं, क्या प्रोटोकॉल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको तो जरूर दिखवाना चाहिए। जांच उसकी होनी चाहिए कि उनके प्रोटोकॉल दवाइयों में वो मेंटेन कर रहे नहीं, जो बोल रहे वो है कि नहीं है। वो तो चाहे किसी का भी हो, एलोपैथी हो चाहे वैसे हो, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन जहां तक हम समझते हैं कि अगर, जैसे हमने अभी आपको सपा का एक उदाहरण दिया, तो क्या मुकदमा हो जाए? क्या वैक्सीन के ऊपर इतना प्रचार फैलाया, राहुल गांधी ने वैक्सीन को बदनाम करा, पूरे देश को बदनाम किया, साइंटिस्ट और डॉक्टरों को बदनाम किया कि वो तो गवर्नमेंट की भाषा बोल रहे, राहुल गांधी ने बोला, तो क्या राहुल गांधी को मुकदमा कायम कर दिया जाए? मेरा खाली मतलब एक आदमी अपनी स्टेटमेंट विड्रॉ कर रहा है और महसूस कर रहा है कि उसने गलती की है, उसके बाद इसमें क्रिमिनल एक्ट लायक नहीं जाता, बात खत्म हो गई। डॉक्टर पीके गुप्ता जी से मैं इसका जवाब ले रहा हूं। डॉक्टर पीके गुप्ता जी, आप तो कह रहे थे इनके ऊपर होना चाहिए कार्रवाई, लेकिन विजय खैरा जी कह रहे हैं कि उन्होंने माफी तो मांग ली ना, अब इसमें आगे कार्रवाई क्यों होनी चाहिए? वो ये जानना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं माफी मांग ली, खत्म करिए उसको यहीं पर। महामारी एक्ट जो लगा हुआ है, ये महामारी एक्ट में तो
हमारे जैसे डॉक्टर जो है बहुत से कभी तो पायलटिंग करते हैं तो महामारी एक्ट जो है उन पर एक केस चल जाता है। तो एटलीस्ट महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई तो हो सकती है, उनसे पूछा जाना चाहिए कि किस मंशा के तहत उन्होंने बात कही, उनकी नीयत क्या थी, किस माइंड सेट में थे उस समय वो, कम से कम पूछताछ होती। इसे ये तो पता भविष्य इस तरह की बात करने की हिमाकत न कर सके, क्या वो राजनेता ही क्यों न हो। महामारी एक सबके लिए होता है, एक आम डॉक्टर के लिए होता है तो किसी सेलिब्रिटी के लिए भी हो सकता है। महामारी एक तो पूरे देश में लागू है और इसमें अविश्वास का वातावरण पैदा करना और इस तरह के स्टेटमेंट देना कि वाहियात और बेहुदा ये साइंस है, ये कहाँ से उचित है। लाखों लोग मर गए, गांव-गांव में लोग तो भरोसा नहीं करेंगे, फिर गांव में वैसे स्थिति बड़ी असामान्य है इस समय और इस तरह से स्टेटमेंट आना, एलोपैथिक दवाओं से तो लोग मर रहे हैं। तो ये तो एक तरीके से आप एनर्जी पैदा कर रहे हैं। हम लोग स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और आप जो है इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। डिटरेंट एक मैसेज जाना चाहिए। हमें नहीं कहने कि आप क्रिमिनल केस कर दीजिए। महामारी एक्ट में तो पूछताछ हो सकती है ना, एक बड़े सेलिब्रिटी से पूछताछ होना भी एक मैसेज जाता है। बाकी कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। यहाँ से एक अस्पताल थोड़ा सा अगर कहीं एग्जॉर्बिटेंट चार्ज कर दिया तो महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई हो जाती है, FIR लॉन्च हो जाता है। एक डॉक्टर के खिलाफ भी ये सब हो रहे हैं, कुछ हमारे डॉक्टर भी कहीं न कहीं वायलेट करते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है। तो वो सेलिब्रिटी है, उससे इम्यून है, ये ठीक नहीं है। इसमें ये ऐसा समय है जिसमें एक डिटरेंट होना चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए। कार्रवाई के रूप में हम क्रिमिनल कार्रवाई नहीं चाहते, ये कम से कम उनसे पूछताछ तो हो सकती है। तो भविष्य में इस तरीके की बात ना करें। IMA के सारे डॉक्टर्स जो है, हमारा जो ग्रुप है, लगातार हम लोगों की बातचीत चल रही है कि किस तरीके से इस इशू को हम लोग जो है आगे तक लेके जाए। नेशनल प्रेसिडेंट ने चिट्ठी लिखी, व्यतीत होकर चिट्ठी लिखी। बेहतर होता कि वो ये कहते हैं कि 1200 डॉक्टर्स की जो डेथ हो गई उसमें केंद्र सरकार जो है कंपनसेशन दे, समाज उसको जो है सपोर्ट करे या अपने फंड से वो साथ कंट्रीब्यूट करते। तो ये सब चीजें हैं जिसको लेके अब डॉक्टर्स व्यतीत हैं और अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। अभी सरकार के ऊपर है कि वो किस तरीके से इसको आगे बढ़ाते हैं। खैरा साहब, कह रहा हूँ कि रामदेव जी के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने खाली ये कहा है कि अलग अलग सेट्स ऑफ रूल्स, अलग अलग लॉ अलग अलग लोगों के लिए नहीं हो सकता है। कोरोना महामारी के एक्ट में अगर आप आज इस समय जो कोरोना फैला हुआ है उसके लिए जो एक्ट अभी एप्लीकेट किया है, अगर इसकी हम बात करते हैं तो तभी मैंने कहा सबको एक ही तराजू में तौलिए। एक सफल वैक्सीन के लिए वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करना अगर राहुल गांधी करें तो सही है, अगर अखिलेश यादव करें तो सही है। मतलब जो पूरे देश को भ्रम फैला रहे हैं और लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, इतना बड़ा नुकसान उन्होंने कर दिया देश का। लाखों लोग इसीलिए भी बीमार होकर पड़े रहे क्योंकि वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, लोग जा नहीं रहे थे। तो क्या राहुल गांधी पे मुकदमा कायम हो जाए, क्या अखिलेश पे मुकदमा कायम हो जाए? अगर इनके लोग कहें कि वैक्सीन से नपुंसक हो जाएंगे लोग तो इन पर मुकदमा कायम हो जाए। मेरा मतलब ये अगर उन पर हो सकता है तो इन पर भी होना चाहिए, मुझे किसी से ऐतराज नहीं है। एक अलग अलग सेट ऑफ रूल्स में लॉ सबके लिए एक होना चाहिए, सब पे लागू होना चाहिए। अगर इनने दुष्प्रचार किया तो उन लोगों ने भी किया है और उन सबको उनने पहले ही नुकसान किया इससे ज्यादा। लेकिन अगर उन्होंने भी महसूस कर लिया आज अखिलेश यादव जी ने तो बात खत्म हो गई। राहुल जी भी आज लॉकडाउन के साथ हो गए, वो बात को खत्म कर दे, खत्म हो गई। अब एक आदमी खुल के पब्लिकली माफी मांग के कह रहा है कि वो हमसे गलती में हुआ, कैसे भी हुआ, ही इज विड्रॉइंग हिज स्टेटमेंट। तो मैं नहीं समझता कि इस समय हमारे पास इसका है कि हम उससे लिए लड़े, इससे लिए लड़े, हम तो कोरोना से लड़े। तो उनको चिट्ठियां जाती रहे, इंक्वायरी करें, जवाब देते रहे, जो करें करते रहे, वो उसमें क्या है। हम तो खाली यही कह रहे थे, वो मान ही गए कि हमसे उनसे गलती हो गई तो स्टेटमेंट दे बैठे, वो पब्लिकली माफी मांग रहे। यही सुप्रीम कोर्ट करता है, कोई स्टेटमेंट देता है, माफी मंगवाता है और क्या करता है, कोई बड़ा ऐसा तो नहीं। लेकिन खैरा साहब मुझे बताइए कि रामदेव ने जो स्टेटमेंट दिया है और जो बात बार बार राम प्रताप जी भी कह रहे हैं या फिर जो पीके गुप्ता जी ने भी कही, देखिए उनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है जो कि रामदेव के ऊपर बहुत भरोसा करती है। चाहे उनकी मेडिसिन की बात करें, उनके योग प्राणायाम की बात करें, सब पर उनका बहुत बिलीव है। ग्रामीण परिवेश के अंदर भी अगर इसका इंपैक्ट हो जाता है तो वैक्सीनेशन या फिर उसका ट्रीटमेंट जिस पर आप लोग फोकस कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होगा? या तो उनको भी फिर अवेयर करें बाबा रामदेव कि हम तो वापस ले रहे हैं अपना स्टेटमेंट, भाई जाइए आप लोग वैक्सीन भी लगवाइए, एलोपैथ की दवा भी खाइए। हाँ, वो ठीक है। मैं तो आपसे पहले ही कह रहा हूं कि अगर वापिस स्टेटमेंट ले लेते हैं, मैं पहले कह रहा हूं इससे ज्यादा कहीं नुकसान
राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने किया, या तो कहिए उनकी फॉलोइंग 0 है दोनों की। और उस समय नई वैक्सीन निकल रही थी तो उस पर तो जल्दी जनता ने विश्वास कर लिया। 2-4 मिनट लिखे थे तो मेरे घर में भी मेरी वाइफ वगैरह सब दिख गए कि भाई ये सब कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं। लेकिन जब मेरे बेटे ने लगवाई सबसे पहली लाइन में, तो कोविड इंचार्ज है हॉस्पिटल में, तो फिर हम लोगों ने भी लगवाई। मेरा कहने का मतलब है उस दुष्प्रचार का असर तो हुआ ना हिंदुस्तान में। सरप्लस वैक्सीन पड़ी रही, विदेशों में भेजना पड़ी, लगाने वाले मिले नहीं, यानी डिमांड ही नहीं की स्टेट्स ने, और मैगजीन पड़ी रही है वैक्सीन, कोई डिमांड नहीं कर रहा था, खासतौर से नॉन बीजेपी स्टेट। तो अब दुष्प्रचार तो किया ना उन्होंने, नुकसान तो किया ना उन्होंने। तो हो सकता है नुकसान इससे भी हुआ होगा। इनकी फॉलोइंग, या तो कहते हैं उन लोगों की फॉलोइंग 0 है दोनों नेताओं की, तो ठीक बात है। अगर ये मान लेंगे कोई फॉलोइंग नहीं है सपा की, इन्होंने तो अपने पूरे काडर को उस काम पे ही लगा दिया था ना। सब ऐसा है, मेरा कहना ये है कि सबके साथ एक होना चाहिए। मैं ना रामदेव के फेवर में, उन्हें गलती की, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, मिल रही है, माफी मांग रहे पब्लिकली, लेकिन सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। तो ये कोई बड़ा नेता तो उसको छोड़ दें, छोटा आदमी दूसरा बोल दे, उसको कम वाला उसको पकड़ ले, तीसरे को पकड़ ले, ये तो नहीं हो सकता है। तीनों पे एक साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए मुकदमे, तीनों से एक साथ इंक्वायरी होनी चाहिए, इनकी भी होनी, उनकी भी होनी। तो कह रहे हैं हम तो IMA के साथ है ही है। रामदेव ने गलती की है, IMA ठीक कर रही है, IMA को करना ही चाहिए। राम प्रताप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राम प्रताप जी, अखिलेश यादव का भी नाम ले रहे हैं, खैरा साहब, उसके अलावा राहुल गांधी का भी वो जिक्र कर रहे हैं, हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं आज हमारे साथ। अगर इस तरीके के पार्टी के ये बड़े शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इस तरीके की बात कही गई और उसके बाद ये रियलाइज हो गया कि नहीं चलिए ठीक है, हमको इसके साथ स्टैंड होना चाहिए, तो वही परिस्थितियां रामदेव के साथ भी हैं। रामदेव और राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी के स्टेटस में बहुत डिफरेंस है। रामदेव जी, मैंने बार बार आपसे बात कही, इन्होंने एक स्पेस अप्रोप्रिएट कर लिया है आयुर्वेद वाला, और उसकी वजह से इनकी बहुत तगड़ी फॉलोइंग बन गई है। आज अगर मैं सरकार को एडवाइस दूं, और अगर मैं खेरा साहब की जगह होता तो मैं अपनी गवर्नमेंट को बोलता कि हम 3 अच्छे आयुर्वेद के जो ज्ञानी हैं देश के, उनको स्टेज पे बैठा के उनसे स्टेटमेंट दिलाएं, जिससे कि ये जो भ्रम, मैं नहीं चाहता कि रामदेव को जेल भेजा जाए या कुछ हो, वो तो डॉक्टर गुप्ता जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो एक्शन होगा ड्यू कोर्स में होगा। बट ये इसकी वजह से जो भ्रम फैला है उसको दूर करने के लिए करेक्टिव एक्शन सरकार को ये लेना चाहिए, ये मेरा सुझाव है इन अ वेरी पॉजिटिव वे। मैं कोई पॉलिटिक्स इस पे नहीं करना चाहता, क्योंकि जो अगले 3 महीने का हमारा चैलेंज है कि हमें पूरे 60% अपनी पॉपुलेशन अगर हर्ड इम्यूनिटी पहुंचनी है और 3rd वेव और 4th वेव हमको बचानी है, तो अगले 3 से 6 महीने में हमको अपनी सारी एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देना चाहिए, और इवन 18 साल तक के बच्चों को भी वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। अब ये कॉमन चैलेंज है सबके लिए, ये समाजवादी पार्टी के लिए भी है, ये बीजेपी के लिए भी है, ये कांग्रेस के लिए भी। इस समय राजनीति इस पे वैक्सीन पे ना हो तो बहुत जरूरी है। अब उसके लिए बीच में अगर कोई इस तरह का स्टेटमेंट आ जाता है तो सब लोग जो है, जो हमारे बीच में और ज्ञानी हैं, उनको भी वो लोग भी स्टेटमेंट दें कि नहीं साहब, ये जो है वैक्सीन बिल्कुल सक्सेसफुल है, एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से ही हम इस कोरोना एपिडेमिक पे अभी तक कंट्रोल कर पाए हैं। बाकी आयुर्वेदा अपनी जगह है, उनके भी बहुत सारे फायदे हैं। तो एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज पूरे देश में जाना इस समय बहुत जरूरी है, बजाय इसके कि हम एक दूसरे को ब्लेम करें। खैरा साहब जो सुझाव दे रहे हैं राम प्रताप जी, आपको लग रहा है कि इस तरीके से कम करना चाहिए? चलिए भूत में जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन अभी वर्तमान के अंदर अगर कोई शख्स इस तरीके की बात को कह रहा है तो कम से कम उसको वहीं पर रोकना चाहिए। सिर्फ माफी से आपको लग रहा है कि जो डैमेज उन्होंने किया वो हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, या वो भरपाई हो सकती है? खैरा साहब आप सुन पा रहे हैं? अच्छा, मुझसे कह रहे थे? जी जी जी, खैरा साहब देखिए, हम बताएं, आपसे बताएं, लोगों का विश्वास इतना एलोपैथी में है पूरे देश में, गांव से लेके शहर तक हर आदमी को है, हर मरीज को है, और मरीजों को अच्छी तरह से है। आपने देखा होगा कि मतलब प्रधानमंत्री भी, इंदिरा गांधी हो या उसके बाद के हो, बाद में जाते एम्स में ही हैं, तो लोगों को पूरे हिंदुस्तान में भरोसा है कि भाई एम्स में जाओ। जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि वहां तो न्याय मिलेगा, ऐसे एम्स। तो डॉक्टरों के ऊपर भरोसा पूरे देश का अच्छी तरह से, एक जैसे 100 रामदेव पैदा हो जाएं, 1 लाख रामदेव पैदा हो जाएं, तो हिंदुस्तान के एलोपैथी डॉक्टर्स का कभी लोगों का विश्वास गिर नहीं सकता है। और हिंदुस्तान के जैसे डॉक्टर्स डिवोटेड पूरे विश्व में किसी देश में है भी नहीं, ये भी आज मैं बता दे रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मैं उस फैटर्निटी को बिलोंग करता हूँ, ये सच है। मेरे बच्चे अमेरिका में भी हैं, दुबई में भी हैं, सब बताते हैं। कनाडा में मेरी बहू है, एम्स से गई है, डॉक्टर है, सब बताती है कि जितना भरोसा लोग यहाँ करते हैं और जितने डॉक्टर्स यहाँ पर डिवोटेड हैं, यहाँ तो कहीं है ही नहीं, तो बिना पैसे के हिलते नहीं वहाँ पर। तो ये फर्क तो है यहाँ पर, इसलिए उस भरोसे को रामदेव जैसे 100 पैदा हो जाए कोई तोड़ नहीं सकता है।
पर हाँ, उन्होंने गलती की थी, आईएमए ने एक्शन लिया, आईएमए बधाई का पात्र है और उसकी वजह से आज पूरा हिंदुस्तान जान गया कि रामदेव की क्या गलती है। उन्होंने माफी भी मांग ली है। अब सवाल इस बात का उठता है कि हाँ ठीक है, वो और स्टेटमेंट और ले ली जाए, उनसे और माफी मांग ले, जो चाहे वो एक्शन ले लिया जाए, लेकिन एक्शन अगर कोई दूसरा लेना है तो बराबर से सबके साथ बराबरी के साथ दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि अगर नेता फैलाए तो उसके लिए माफ है, वो फैलाता रहे एलोपैथी के खिलाफ, वैक्सीन को गालियां दे, बदनाम करता रहे, दूसरा आदमी कहे तो उसके ऊपर एक्शन करो, तो ये बात तो फिर बाजार में फिर आएगी, मार्केट में फिर आएगी, राजनीतिक सर्कल में, देश में। किताब उनको तो छोड़ दिया, राहुल जी को, अखिलेश जी को तो छोड़ दिया, ये सब भ्रम फैला रहे थे, लेकिन रामदेव को पकड़ लिया। तो एक जैसी सरकार की निगाह सबके साथ एक जैसी होनी चाहिए। मैं इंडिपेंडेंट बात कर रहा हूँ, ये अलग से सोच के, तो उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। बाकी तो मेरे ख्याल से डैमेज कंट्रोल, डैमेज ऐसा है कोई नहीं है, ना वो कर भी नहीं सकते और वो कंट्रोल हो भी गया है। उनके कहने से एलोपैथी से लोगों का भरोसा नहीं उठ जाएगा, बिल्कुल नहीं उठेगा। उनका योगा का काम है, वो योगा अपना कराते ना, योगा एज ए सॉर्ट ऑफ फिजियोथेरेपी, उसको कोई मना नहीं करता, हम लोग खुद ही करते हैं तो कई पीढ़ियों से। बाकी उन्होंने जो कहा, आई डोंट थिंक किसी ने उसको सीरियसली लिया होगा। अभी भी लोग एलोपैथी से ही ठीक हो रहे हैं, वैक्सीन से ही ठीक हो रहे हैं, उसी से ही ठीक होंगे। होम्योपैथी ने असर नहीं किया है, न किसी और दवाई ने असर किया दुनिया में, और अगर वो चाहे तो एक्शन ले, उसमें हम कोई नहीं है। डॉक्टर पीके गुप्ता जी, आप लोग जो चाहें वो एक्शन ले सकते हैं। हालांकि सरकार ने, सरकार की तरफ से तो स्वास्थ्य मंत्री ने ही उनको पत्र लिखा, उसके बाद ही उनका ये माफीनामा आया। लेकिन जो सवाल विजय खन्ना जी बार बार खड़ा कर रहे हैं, आईएमए को तो उस समय भी इसी तरीके से स्ट्रिक्टली बड़ा कंडेम करना चाहिए था, जिस समय इस तरीके के स्टेटमेंट वैक्सीन को लेकर के ये जो बड़े नेता हैं, जो लीडर्स हैं, वो दे रहे थे। मुझे नहीं लगता कि उस समय भी आईएमए का अगर ये रुख होता तो शायद आगे भी किसी की हिम्मत नहीं होती इस तरीके की बातों को कोई कह पाता और लोग भी भरोसे में रहते। देखिए, आईएमए कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये डॉक्टरों का समूह है जो नेशनल लेवल पे काम करता है। क्योंकि वो एक व्यक्ति जो है वो कुछ किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो उसकी वेस्टेड इंटरेस्ट है, कहीं न कहीं उनकी बहुत बड़ी जो एक बिजनेस इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व था। उनको लगा कि ये मौका है, एक पार्टी को बदनाम कर दो और अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसको एक्सप्लॉइट करो। इस बात को लेके इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी नाराजगी जाहिर की और ये मौका, किसी ने, राजनीतिक दल ने किसी डॉक्टर फैकल्टी को डिमोरलाइज नहीं किया, सबने सपोर्ट किया। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने कहा कि एलोपैथी, और कई पुराने स्टेटमेंट में निकल के आ रहे हैं, डॉक्टर मतलब डर, एलोपैथिक का मतलब बिल्कुल मतलब नुकसान ही नुकसान शरीर में, इस तरीके के स्टेटमेंट। लेकिन पीके गुप्ता जी, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी उनके जो हायर, जो उनके नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो भी तो वैक्सीन को लेकर के इसी प्रकार के ही तो सवाल कर रहे थे ना, तो उसको तो आप लोगों ने अप्रूव भी किया हुआ, उसके बाद ही वो वैक्सीन लोगों को लग रही है। लेकिन उन्होंने कहा इसका ट्रायल क्या हुआ है, कितने फेज का ट्रायल हुआ है, कितनों पर ये वैक्सीन लगी है, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, बहुत सारे सवाल। और ऐसा ना हो कि इससे और एडवर्स सिचुएशन में हम लोग पहुंच जाएं। तो अगर उसी समय से ये सवाल उठने लगे थे तो आईएमए को एक साथ खड़े होकर कहना चाहिए था कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आज बाबा रामदेव को लेकर के जो आप लोग एक एकता दिखा रहे हैं, अगर उस समय भी होता तो मुझे लगता है कि आगे किसी की हिम्मत नहीं होती कि उस तरीके की बातों को कह भी पाता। इस सिचुएशन में वो ये भी नहीं सोच पाता कि हाँ चलिए ठीक है, हमारा फायदा हो जाएगा। नहीं, देखिए, आईएमए ने हमेशा वैक्सीनेशन को पॉजिटिव तरीके से काम करते हैं। हम उस चीज को लेके कि हम किसी राजनीतिक दल ने क्या कहा, तो ऐसे तो रोज ही आईएमए अपना वक्त जाया करेगा। आईएमए के डॉक्टर के पास बहुत से काम है इस समय, कि केवल हम किसी राजनीतिक दल के स्टेटमेंट को हम रिएक्ट करते रहे तो हम राजनीतिक दल हो जाएंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजनीतिक दल नहीं है। इसमें सारे पार्टी के लोग, सारे डॉक्टर, सारे जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर फैकल्टी तो सबके साथ समान व्यवहार। नहीं पीके गुप्ता जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं। देखिए पॉलिटिकली तो रोज ही कुछ ना कुछ होता है, पॉलिटिकली आईएमए का उससे कोई कंसर्न भी नहीं, लेना देना भी नहीं। लेकिन जब सवाल दवाइयों का, जब सवाल वैक्सीन का, जब सवाल उसकी विश्वसनीयता पे आए, तब तो आईएमए को कम से कम उस समय एक्टिव मोड में हो जाना चाहिए कि उसी समय उसको जवाब दिया जाए। वो नहीं हुआ, शायद मुझे लग रहा वो मिसिंग है। नहीं, वो देखिए, चिट्ठी नहीं लिखा हम लोगों ने, लेकिन अपने फोरम पे पब्लिक के बीच में हम लोग रहते हैं। लगातार हम लोगों ने वैक्सीनेशन कराया, खुद उसको पोर्ट्रेट किया, बताया लोगों को कि भाई हम खुद वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स तो सबसे पहले वैक्सीनेशन कराया उन लोगों ने, उसका जवाब तो उनको वैसे ही मिल गया, जनता को और पॉलिटिकल पार्टीज को भी। डॉक्टर्स ने सबसे पहले वैक्सीनेशन को अपने पर झेला और हम लोगों ने सहर्ष उसको स्वीकार किया। हम लोग डरे नहीं, तो हम तो काम में विश्वास करते हैं। हम मर्यादार बात कर नहीं सकते, हर बात का जवाब
उचित नहीं होता है, क्योंकि हमारा व्यवहार, हमारा काम भी है, हमारी पहचान है। हेल्थ केयर वर्कर तो सबसे पहले वायरस के खिलाफ जो वैक्सीन आया हम लोगों ने लगवाया, दुनिया सबने देखा। ऐसा नहीं है, उसका जवाब तो उसी से मिल गया। हमें कुछ लिख के देना नहीं है उनको, जनता समझ रही थी। धीरे धीरे उन्हीं लोगों ने रियलाइज किया कि वैक्सीन ही है जो हमें बचाएगा। आज वो लोग खुद वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो वक्त का इंतजार था, वो वक्त आ गया। तो हर बात में जवाब देना उचित नहीं होता, क्योंकि हम लोग काम में विश्वास करते हैं और लगातार हम लोग काम करते जा रहे हैं। चलिए, पीके गुप्ता जी, आपकी बात तो मुझे लग रहा है खैरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय खैरा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जब वैक्सीन आई थी तो हिंदुस्तान में जिस तरह दुष्प्रचार किया गया था उससे लोगों का विश्वास नहीं हो रहा था। सबसे पहले डॉक्टर्स आगे आए और डॉक्टर्स ने लगाया। डॉक्टर्स को लगता है देखिए वो विश्वास जगा है। अगर डॉक्टर्स थोड़े से भी पीछे हटते उसमें लगवाने से तो शायद ये वैक्सीन हिंदुस्तान में लगाने वाले न मिलते आपको, जिस तरह प्रचार किया गया दुष्प्रचार। तो ये तो पक्की बात है कि सबसे पहले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने लगवाया, उसके बाद लोगों को तुरंत विश्वास हुआ कि भाई तो डॉक्टर्स ही लगवा रहे हैं। इमीडिएटली जितना इन्होंने दुष्प्रचार किया था वो उल्टा पड़ गया, वो बंद हो गया। इसमें कोई शक की बात नहीं है। डॉक्टर गुप्ता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 100% सही कह रहे हैं। हालांकि उसके पहले हम बहुत सारे डॉक्टर खो चुके थे कोविड वार्ड में काम करने वाले। दिल्ली में काफी एमिनेंट डॉक्टर्स, फेमस डॉक्टर्स हमने खो दिए, उनकी जिंदगी इसी में गई कोविड में। और जो कोविड के डॉक्टर्स थे अपने घर में आते थे तो बाहर से मिलके बच्चों तक से नहीं मिलते थे, अलग कमरे में सोते थे। ये हाथ हिला के बातें करते थे खिड़कियों में से, ये मैंने खूब देखा अच्छी तरह से। तो डॉक्टर्स के तो इसलिए वो तो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि जब वैक्सीन आई थी, क्रिटिसाइज किया तो ठीक किया उन्होंने, उनकी मर्जी थी राजनीतिक लोगों की। लेकिन जब डॉक्टर्स ने भी उसको अप्रूव किया तो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट पे भी सवाल राहुल गांधी जी ने ये कह के उठा लिया, ये लोग तो सरकार की भाषा बोलेंगे। हम कभी नहीं बोलेंगे सरकार की भाषा, डॉक्टर्स लोग कभी नहीं बोलेंगे। मेरी बात छोड़ दीजिए, चलिए मैं बीजेपी में ऊपर डॉक्टर्स जो है जिसने कसम खा के इलाज करना है, जो ओथ लेता है, उसे सरकार के कहने से गला दवा थोड़ी दे देगा वो, या गलत चीज अप्रूव कर देगा, कभी नहीं करेगा। नौकरी छोड़ सकता है। भोपाल में एक एमएलए की बदतमीजी से 1 मिनट में इस्तीफा दे दिया था डॉक्टर। ये IAS IPS ऑफिसर थोड़ी हैं जो दबे हैं सरकार से, डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिस है, इनकी इज्जत है, तो 1 मिनट नौकरी छोड़ के चल देंगे कहीं से भी। एम्स के कितने डॉक्टर छोड़ के चले गए इसलिए कि उनकी प्रमोशन नहीं हुई टाइम से, सरकार ने नहीं की। जब 8-9 साल पुराना रिकॉर्ड देखिए, 20 डॉक्टर्स चले गए एम्स छोड़ के, उनके साथ अन्याय हुआ। तो इसलिए डॉक्टर्स गलत कभी नहीं बोलेंगे, ना गलत समझाएंगे, वो हमेशा एथिकली चलेंगे। जब वैक्सीन सफल हो गई, देख ली और दूसरों में, तब डॉक्टर्स ने उसको किया। और जिन्होंने किया तो वो भी डॉक्टर्स थे, जो ICMR में जिसने अप्रूव किया वो भी डॉक्टर था। हर चीज के थ्रू गए, उसके बाद अप्रूव किया और डॉक्टर्स ने लगवाई, तो लोगों का विश्वास जम गया। आज उसी वैक्सीन की डिमांड है। मैं ये कह रहा हूँ खाली के ऐसा दुष्प्रचार इससे बड़ा पहले भी हुआ है, पर हम लोग उसमें भी खाली कह के अलग रह गए थे, उनके पीछे नहीं पड़ गए थे कि भाई ये करो राहुल जी को, उनको फलाने को। सरकार का काम है क्योंकि खिलाफ एक्शन ले। तो डॉक्टर की बात हुई। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का ये हमेशा से रुक रहा है कि अगर कोई बात उठती है और उसके बाद माफी मांग ली है, किसी ने सुप्रीम कोर्ट में डिफेमेशन तक पर गडकरी से 1 लाइन की माफी मांगी, गडकरी ने 1 मिनट में छोड़ दिया था सबको। 1 लाइन खाली बोलने पे कोर्ट भी नहीं गए थे वो। तो ये इस तरह की मानता है यहाँ लोगों की। हमने जब राहुल गांधी को कुछ नहीं बोला, उनको भी कुछ नहीं बोला, सापा वालों को, अब ये माफी मांग के चले गए हैं, तो मैं हमारे हिसाब से हम समझते हैं अब वो चैप्टर इस समय क्लोज समझना चाहिए। फिर भी अगर एक्शन है तो ले सबके साथ बराबरी का। ठीक है, राम प्रताप सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आज की डिबेट को पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं होने देना चाह रहा था, पर हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बार बार एक ही बात कह रहे हैं। मैं एक आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव के लिए छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसी वैक्सीन को लेकर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च द्वारा एक कोविशील्ड वैक्सीन या एस्ट्राजेनेका जिसको ग्लोबली कहा जाता है, डेवलप की हुई। इंडिया में कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने डेवलप की और इस तरह कई वैक्सीन ग्लोबली डेवलप हुई। इनमें आपस में आज भी डिटेल्स है कि कोई 85% इफेक्टिव है, कोई 90% इफेक्टिव है, कोई 75% इफेक्टिव है। इट इज कंटिन्यूसली इवॉल्विंग रिसर्च जिसमें देश विदेश के साइंटिस्ट लगे हुए हैं। आपको मैं बताऊं, यूरोप ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को 3 महीने के लिए बैन कर दिया क्योंकि वहां पे जो पॉलिटिकल क्लास थी उनको लगा कि शायद एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की वजह से क्लॉटिंग हो जाती है जो लोग वैक्सीन लगवाते हैं। 3 महीने ट्रायल्स हुए, उसके बाद फिर एस्ट्राजेनेका या कोविशील्ड जिसको इंडिया में कहते हैं दोबारा से आ गई। जो हमारे यहाँ से जो ऑब्जेक्शन उस समय आया था वो भी सिर्फ कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बीच के जो डेटा की डिफरेंस था कि कोवैक्सीन के 3 ट्रायल का डेटा नहीं आया था, कोविशील्ड के 3 ट्रायल का डेटा आ चुका था। इस चीज को लेकर जो अखिलेश जी ने स्टेटमेंट दिया था वो हैज टू बी व्यूड इन दैट कॉन्टेक्स्ट
एंड विच इज परफेक्टली अलाउबल इन अ पॉलिटिकल डोमेन, बिकॉज ऑपोजिशन का काम होता है एज अ रिस्पॉन्सिबल opposition to point out if there is some mistake being made by the government. So in that context, it was said, and I think that chapter is closed. Now, Covaxin and Covishield both are being given to the citizens of India and globally acceptable. So this is, I want to clarify and close this chapter once and all कि किसी भी statement को isolation में view नहीं करना चाहिए. खैरा साहब जी, ऐसा है, देखिए, जस्टिफिकेशन करने के लिए कुछ भी बोले, हमने देखा, आपने देखा, और जो प्रवक्ता बोल रहे हैं इन्होंने भी देखा और जानते हैं उन्होंने क्या बोला था और उसका असर भी हुआ था जनता के ऊपर। रहा जहां वैक्सीन का 2 ट्रायल, 3 ट्रायल, 1.5 ट्रायल, 1.25 ट्रायल, ये सब बातें छोड़ दीजिएगा। सरकार अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझती है और जब वो पूरी तरह सेटिस्फाइड थी, और सरकार ने तो साइंटिस्ट पे छोड़ दिया था, ICMR पे छोड़ दिया था। सरकार का तो उसमें कोई रोल ही नहीं होता है कि सरकार अप्रूव करती नहीं है, ना FDA अप्रूव करती है। ये तो दवाइयां जितनी भी है उसके लिए टीम होती है, उसके लिए डॉक्टर्स होते हैं, उसके लिए एक पूरी का पूरा सिस्टम है। उस सिस्टम से अप्रूव हुई थी, फिर भी उसको क्रिटिसाइज किया। दूसरी बात है, जहां तक वैक्सीन का सवाल है, 97% या 85% या 90%, तो 100% वैक्सीन नहीं सफल है, अलग बात है। वो उसमें क्या बात है, कोई सी वैक्सीन कितनी है, कोई सी वैक्सीन कितनी सफल है, 2-1% ऊपर नीचे हो सकती है। बहुत से लोगों ने कोविड शील्ड प्रेफर की बजाय कोवैक्सीन के, तो जिन्होंने कोविशील्ड लगवाई है, हमने लगवाई, डॉक्टर्स, हम तो ज्यादातर डॉक्टर हम लोग कोविशील्ड ही लगवाई, जानते हुए भी, क्योंकि किसी में क्या है, जैसे कोविशील्ड है उसका लंबा समय तक एक्ट करती है, उसमें तेजी से एंटीबॉडीज बनती है, देर तक रहती है। अब जैसे 2 महीना 3 महीने के बाद भी अगर उसका डोज लग रहा, सेकंड तो भी कामयाब है, लेकिन एक कोवैक्सीन में नहीं हो सकेगा। हो सकता है स्पुतनिक की स्थिति कुछ और है, दूसरी कंपनी और बना रही है तो उसकी स्थिति और होगी। सवाल ये है कि अलग अलग है बात। अब एक और अभी कोई नई टैबलेट निकल आई है 60,000 रुपए की, अभी मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया, देख रहा था कहीं, तो 2 टैबलेट में ट्रीटमेंट हो जाएगा उसका। तो नया रिसर्च होते रहते हैं और साइड इफेक्ट है उसके, किसी की सक्सेसफुल रेट कम होता है, किसी की ज्यादा है। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगी कि हम असल में इन लोगों की गलती भी नहीं है, हिंदुस्तान का इतिहास ही ऐसा है कि जब पहली बार वैक्सीन आई थी टेटनस की, तो विश्व में तो हिंदुस्तान में 45 साल बाद बनी थी। उसके बाद फिर आई थी पोलियो की, तो 25 साल बाद बनी थी। फिर हेपेटाइटिस बी की आई तो पूरे देश में आगे हमारे यहाँ 23 साल बाद बन पाई। तो इसलिए इन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था, ये कैसे हो गया कि दिसंबर में आई और जनवरी में इंडिया में बन गई। तो इसलिए इनका शक उस हिसाब से ठीक था, और ये भूल गए कि मोदी है तो यहाँ सब कुछ मुमकिन हो सकता है। ये बात को ये भूल गए, इसलिए शायद ये पुरानी बातों के हिसाब से सोच के इन लोगों ने ये बोला होगा। आज वो वैक्सीन सफल है। आई ऑल्सो डोंट वांट टू डिस्कस इट पॉलिटिकली राइट नाउ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल एट दिस आवर, जब हम लोग लड़ रहे हैं कोरोना से। और मुझे अच्छा लग रहा है, आज सापा के बहुत प्रवक्ता से मेरी बात हुई है और अच्छा लगा उनकी बात से। आज तो चलते ही रहता है एक दूसरे का, वो समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं, सबको मिलकर काम कर रहे हैं। अब हालात सुधरे हैं, अपोजिशन अब आ गया है साथ में, मदद मिल रही है उसकी, तो जल्दी कंट्रोल भी हो रहा है। और सेकंड फेज जाते ही। चलिए विजय जी, आप किसी बात के साथ आज चर्चा में यही समाप्त करूंगा, मेरे पास समय नहीं। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।